ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 1991 के मुकदमे के ट्रायल को दी है मंजूरी। वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है। तो यह बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज और साथ ही 6 महीने में इस सुनवाई को पूरा करने का आदेश। पंकज झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कहा गया आदेश में और जो आदेश है उसका अर्थ अगर सीधे तौर पर समझने की कोशिश करें तो क्या निकलता है? देखिए, 8 दिसंबर को पिछली सुनवाई में ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज जो कोर्ट ने आदेश सुना है उसकी 2 अहम बातें आपको बताते हैं। कुल 5 रिवीजन पिटीशन थी, 2 एएसआई के सर्वे को लेकर थी और 3 इस बात को लेकर थी कि वाराणसी की जो जिला अदालत है क्या वो ज्ञानवापी परिसर के मामले को सुन सकती है या नहीं। तो इसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी का जो इंतजामिया मसाजिद कमेटी है, ये जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दोनों लोग गए थे, उनकी जितनी भी दलीलें थी उनको खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि वाराणसी की जिला अदालत ये मामला जो 1991 में दाखिल की गई थी कि वो आदि विश्वेश्वर नाथ के विराजमान के नाम पर एक पिटीशन आई थी कि पूरा परिसर जो है वो हिंदुओं को सौंप दें और आदि विश्वेश्वर नाथ की पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिले। क्या ये 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता है या नहीं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। और हमारे साथ, माफ कीजिए पंकज, मैं रोक रही हूँ आपको, विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष वकील जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी गई है और 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, बताइए दर्शकों को। देखिए, जो अंजुमन इंतजामिया ने लटकाने, अटकाने और भटकाने की कोशिश कर रखी थी पिछले 30 सालों से, आज उस पूरी कोशिशों को विराम लगा है और एक बहुत लंबा संघर्ष और एक लंबी लड़ाई हिंदू पक्ष ने लड़ी है, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट को लेकर पिछले 30 साल से मामला अटका हुआ था। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वही बात होल्ड की है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। धार्मिक स्वरूप क्या है ये एविडेंस में देखा जाएगा और उसके लिए केस चलना जरूरी है और एविडेंस लीड करने की इजाजत दी गई है। इसका अर्थ ये है कि जैसे बाकी ट्रायल चल रहे हैं, 1991 के केस का भी ट्रायल होगा और सारा केसेस 6 महीने के अंदर कंप्लीट करके ट्रायल कंप्लीट करने का डायरेक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को इशू किया। क्या इस ट्रायल में कहीं कोई आपत्ति दर्ज करने का अब स्पेस है, जिस चूंकि एक टाइमलाइन भी फिक्स कर दी गई है 6 महीने की, तो क्या इसको भी हिंडर करने या इसको भी रोकने के लिए कहीं कोई लीगल स्पेस है दूसरे पक्ष के सामने? जिस तरह से अंजुमन इंतजामिया की बराबर लीगल टैक्टिक्स रही हैं लटकाने, अटकाने और भटकाने की, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सेक्युलरिज्म का एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट किया जाएगा कि अगर ये ट्रायल हुआ तो सेक्युलरिज्म का वायलेशन हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, काशी के केस में 91 का मुकदमा तो चल ही रहा है, उसके अलावा 8 मुकदमे और चल रहे काशी विश्वनाथ के केस से संबंधित, और सबके ट्रायल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु जी, विष्णु जी, आप अगर थोड़ा आसानी से समझा पाए ये 5 याचिकाओं के बारे में, ये क्या थी, क्या दलीलें रखी गई? देखिए, एक पहले मुकदमा 1991 में फाइल हुआ था और वो मुकदमा 1997 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट को लेकर रिजेक्ट कर दिया गया। उसके अगेंस्ट हिंदू पक्ष गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारी मांग मानते हुए लोअर कोर्ट की फाइंडिंग सेटिसाइड कर दी और कहा यह मुकदमा चलने लायक योग्य, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है। 1997 में अंजुमन इंतजामिया ने उस ऑर्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और 97 से लेकर आज तक 2023 तक वो मामला इसी मझधार में पेंडिंग था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी अंजुमन इंतजामिया की और ये बात होल्ड किया कि धार्मिक स्वरूप तय किया जाना चाहिए। एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार हवाला दिया जाता है, क्या अब जो निर्णय आया है या जो निर्देश आए हैं कोर्ट के, वो उस दायरे से बाहर निकल चुका है या अभी भी उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है वो आगे बढ़ सकता है इस केस में? मेरी क्लियर लीगल ओपिनियन है और हमारा ये क्लियर स्टैंड है
कि इस केस में, काशी विश्वनाथ के केस में और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। आप मंदिर परिसर के अंदर घुस के नमाज पढ़ रहे हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट इन सारे केसेस में लागू नहीं होता है। और यही बात माननीय न्यायालय ने भी आज होल्ड की है। ठीक है, क्या धार्मिक स्वरूप है इसको तय करने की इजाजत देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि कोर्ट में आज क्या हुआ। एक बहुत बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इस पूरे मामले पर समय सीमा भी बांध दी गई है। 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश जारी किया गया है। कुछ और डिटेल में जानकारी पीयूष पांडे हम तक पहुंचा रहे हैं। जी पीयूष, बताइए। देखिए, इस मामले में हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको सीधे तौर पर अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा, क्योंकि उनका पूरा आर्गुमेंट जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर टिका हुआ है। उनका ये कहना है कि मस्जिद की जो संरचना है, उसकी जो भावना है, उसकी जो वहाँ पर एक तरह से एसेंस है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये 1991 का एक्ट कहता है। और इसी आधार पर उन्होंने निचली अदालत में जो सुनवाई हो रही थी उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी थी कि हाईकोर्ट ये स्पष्ट कर दे कि निचली अदालत भी इस मामले को सुनवाई नहीं कर सकती है। इसके अलावा ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत भी उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी और इस मामले पर आज हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस मामले में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। जी, पंकज के पास चलेंगे। पंकज झा हमारे साथ जुड़े। पंकज, जैसा कि विष्णु शंकर जैन ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है और शायद वो इस विकल्प को भी अपनाए, लेकिन अभी तक की जो दलीलें दी गई हैं, पुराने जो उदाहरण हैं, ट्रायल्स हैं, अयोध्या का मामला, उन सबको देखते हुए जो कानून के जानकार है वो क्या मान रहे हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है मुस्लिम पक्ष के पास, या फिर इसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है और आगे भी शायद इसमें शक हो? शंकर जैन कह रहे थे, हमने जब कल बात की थी, जो मुस्लिम पक्ष के हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉयर हैं, उनसे जो PK गुप्ता हैं, तो वो कह रहे थे इस बात को कि हमारा पिटीशन रिजेक्ट हो सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का ये मामला कम से कम ज्ञानवापी परिसर में लागू हो, इस बात की गुंजाइश उनको कम दिख रही थी, क्योंकि कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि आज़ादी के पहले से, यानी 15 अगस्त 1947 के पहले से ये विवादित रहा है मामला। इसी तरीके से अगर देखिए, मथुरा का मामला भी उसी श्रेणी में आता है और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि वाराणसी की जिला अदालत इस मामले को, यानी इस केस को सुन सकती है और ये भी समय सीमा दे दी कि 6 महीने के अंदर में इस मुकदमे का निपटारा कर दें। यानी उन्हें मान लिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 वाला वो लागू नहीं हो रहा है, लागू इसमें नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, इसे बताने के लिए, इस फैसले के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। इस मामले पर एक बहुत बड़ा फैसला जो सामने आया है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार आवाजें उठा रहा था और इसी बात को लेकर ही मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज भी किया गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको लेकर तमाम दलीलें रखी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इस दलील को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे शामिल नहीं किया है इस मामले में, ज्ञानवापी मामले। बिल्कुल निधि, और देखिए जिस एक्ट का हवाला हर जगह दिया गया, हर मुकदमे में दिया गया, उसको लेकर ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का और साफ कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज करते हुए ये बात कही गई है कोर्ट की तरफ से, यानी कि ये पूरा मैटर इस एक्ट से प्रभावित नहीं होगा। अब ये सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अब इस एक्ट के आधार पर जाने का विकल्प बचता है? पंकज, हम समझना चाहेंगे क्या कहने की कोशिश की जा रही है कोर्ट की तरफ से इस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, और क्या जो इकलौता विकल्प था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो भी अब समाप्त तो होता दिख रहा है अपर बेंच में जाने के लिए? नहीं, अपर बेंच तो जा ही सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, चाहे तो इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, आज के फैसले को दो तरीके से देखिए, दो तरह की याचिकाएं थी। एक तो ये था कि वाराणसी की जिला अदालत क्या ज्ञानवापी परिसर के मामले को सुन सकती है कि नहीं सुन सकती है, क्योंकि ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आ जाएगा, ऐसा मुस्लिम पक्ष की दलील थी, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरी बात 2021 में आया था कि एएसआई से सर्वे कराने के लिए, वो भी खुदाई करके सर्वे कराने की बात वाराणसी की जिला अदालत ने की थी।
उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष यही इलाहाबाद हाई कोर्ट आ गया था, उसको भी खारिज कर दिया गया है, चूंकि एसआई ऑलरेडी सर्वे कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो मामला है जो वजूखाने का जो इलाका था जिसको सील किया गया है, सिर्फ उस इलाके का सर्वे होना बाकी है। तो दो तरीके के झटके लगे हैं मुस्लिम पक्ष को, और मुस्लिम पक्ष ने कहा है, जो अंदर से अभी बाहर आएंगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड और इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील इस बात की जानकारी देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये नेचुरल उनके पास एक विकल्प भी बचता है। लेकिन आज का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है बहुत अहम माना जा रहा है। बहुत अहम है। पंकज, हम आपसे समझना चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष जो दलीलें रखता आया है वो सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर ही नहीं, बाकी चीजों के मामले पर भी दलीलें रखी गई। वो दलीलें क्या रही? क्योंकि आप जब आएंगे उनके वकील या उनके प्रतिनिधि उनसे पूछेंगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष अब आगे क्या करेगा? क्या आज ही सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया जाएगा? देखिए, मुस्लिम पक्ष कल ही ये बात कह रहा था, मैंने आपसे कहा, इस बात का जिक्र किया कल जब उनके वकीलों से बात हो रही तो उन्होंने कहा हमारा पिटीशन डिसमिस हो सकता है, इस बात की उनको आशंका थी। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारे प्रमाण हैं, जैसे 1944 में अंग्रेजों ने उस ज्ञानवापी कैंपस को जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी थी, यानी कि उस वक्त तक, यानी 15 अगस्त 1947 तक तो वो एक तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये कहा जा रहा है। लेकिन जो हिंदू पक्ष की दलील थी वो ये है कि पहले से ही 1947 के कट ऑफ डेट से पहले ही वो विवादित परिसर रहा है, बिल्कुल उसको उस दायरे से बाहर करने का बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोर्ट ने हर स्टेज पे इस आर्गुमेंट को कहीं ना कहीं कंसीडर किया। अवधेश जी, हम ये देख रहे हैं कि ज्ञान जो फैसला है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जा सकता है, बिल्कुल जाए, जाने से किसी को रोक नहीं है। एक पक्ष अगर पीड़ित है तो उसे ऊपर की अदालत खुली हुई है न्यायालय में जाने के लिए, वो जा सकती है। अशोक कुमार सिंह, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। ठीक, बता दीजिए आपका भी करना है, आइए कर लेंगे। तो वकीलों की तरफ से लगातार आकर मीडिया में बताया जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से क्या क्या कहा गया है। जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो आर्गुमेंट था, एक तरीके से कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया है फिलहाल के लिए। अवधेश जी, हम ये देख रहे हैं कि हर स्टेज पे कहीं ना कहीं जो आर्गुमेंट मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिए गए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह वो एक एक करके खारिज हुए। चाहे वो सर्वे की बात करें, सर्वे नहीं रुका, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत स्टे लेने की कोशिश की गई, वो भी नहीं रुका। आप इस पूरे ट्रेल को, ये जो मुकदमे का ट्रेल है, इसे कैसे देख पा रहे हैं? ये कहां जाता दिख रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी, जिसका आप क्वेश्चन कर रहे थे, पिछले साल ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विषय इस पर लागू नहीं होता है, उस एक्ट में कुछ विषय है, चीफ जस्टिस ने कहा उस पर आगे विचार किया जाएगा, लेकिन इसके आधार पर केस को नहीं रोका जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट से वापस आ चुके हैं। असल में जो इस समय मुस्लिम पक्ष की रणनीति दिखाई देती है कि किसी भी प्रकार से मुकदमे को लंबा खींचना है, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं। आज जो मुकदमे थे उसमें एक तो थी कि क्या वो कोर्ट जो है इसकी सुनवाई कर सकती है, इसकी पोषणीयता है कि नहीं है। पहले भी इस पर फैसला आ चुका है, दोबारा ये गए थे, लेकिन अब वो लंबा पाएंगे क्योंकि समय सीमा तय कर दी है कोर्ट ने। 6 महीने में इस पूरे मामले का निपटारा होना चाहिए। 1991 के मुकदमे के ट्रायल को हाई कोर्ट ने पहले भी स्पष्ट किया था कि लोअर कोर्ट को कहा था कि टाइम बाउंड में आप फैसले दीजिए, ये पहले भी बोल चुका है पिछले हाई कोर्ट। इसको पंकज के पास जाएंगे हम। पंकज, दो महत्वपूर्ण बातें, पंकज आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो ये कि अब नेक्स्ट मूव क्या होगा इस पूरे केस में, और दूसरा, क्या ये सारी स्थितियां ये बता रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं कि काशी विश्वनाथ अपने मूल स्थान पर जाएंगे अंततः? अब ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन आपको एक बात बता दें कि अभी तो मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसके बाद जो कहा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि वाराणसी की जिला अदालत जो है 6 महीने में इसका ट्रायल पूरा कर ले, वो सबसे अहम माना जा रहा है कि जो 1991 से एक मामला चला आ रहा था उसको 6 महीने में पूरे केस को, ट्रायल को खत्म करने का आदेश दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है पंकज, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि अब इसे टाइमलाइन के फ्रेम में बांध दिया गया है। 6 महीने में ये पूरा मामला होना चाहिए, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। बेशक जो मुस्लिम पक्ष है, जिन्हें झटका लगा है, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इसलिए हमारे साथ पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। पीयूष, अब इसमें क्या पेचीदगी है? क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, चाहे ये मामला हो या मथुरा वाला मामला हो, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अदालत में, जिला अदालत में जाइए वापस। तो क्या आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में भी यही होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम बांध दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन आएगी, यानी कि मुस्लिम पक्ष की ओर से जब दाखिल की जाएगी, तो उसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जाएगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और इसके अलावा जो ज्ञानवापी परिसर के दायरे वाली बात की जा रही है कि उसको दायरे से बाहर कर दिया है, उसको भी साथ ही में चुनौती दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट दोनों मामलों को अलग रखता है और या फिर दोनों पिटीशन को एक साथ क्लब कर देता है। चूँकि अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लंबे समय से सुनवाई पेंडिंग है। अच्छा पीयूष, ऐसी स्थिति में जब अयोध्या का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है जी, अयोध्या का केस जो है उसमें भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रहा, क्या उसके फैसले, उसकी हियरिंग, उसका ऑब्जर्वेशन इस केस में भी कोई रास्ता दिखाएगा अदालत को? देखिए रवि, अयोध्या का जो पूरा मामला था वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बिल्कुल बाहर था। जब सरकार ने ये कानून बनाया तो उसमें ये जो अयोध्या का इशू था उसको बाहर रखा गया था। बाकी और अन्य जो धार्मिक स्थल हैं उनको इसके दायरे में लाया गया था ताकि देश का माहौल ना खराब हो, और बहुत सारी अन्य जो बातें थी उसके मद्देनज़र ये एक्ट लाया गया था। अब जबकि इस मामले में ख़ास तौर पर यह कहा गया कि हमें पूजा का अधिकार दिया जाए, लोअर कोर्ट में जब मांग की गई तो लोअर कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू की और उसके बाद जिला अदालत मामला पहुंचा और उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचा 1991 में, तो 1991 से अब तक समझ लीजिए कि इस मामले पर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था। हाई कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि लोअर कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। चूंकि ये मामला एक अहम बात जो आपके जवाब से सामने आई है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जो बाहर निकाला है ऐसे लागू नहीं होगा इस मामले में। अब इसका असर क्या देखते, क्या असर होगा? देखिए, ये मामला सिर्फ ज्ञानवापी तक सीमित है। अभी अगर आप किसी और अन्य स्थल की बात करेंगे तो उस पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि बाकी स्थानों में सीधे तौर पर ये कहा गया है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि आज़ादी के बाद जो लिटिगेशन शुरू हुई, जो भी लिटिगेशन शुरू हुई ख़ास तौर पर किसी धार्मिक स्थल को लेकर के, तो उनकी एसेंस, उनकी भावना और उसकी आत्मा, उसकी संरचना में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि ज्ञानवापी वाला मामला था तो यहाँ पर ये मांग नहीं की गई कि हमारा स्वामित्व का अधिकार है वहाँ पर, बल्कि पूजा के अधिकार की मांग की गई जो आज़ादी से पहले से होती आ रही थी। ऐसी स्थिति में लोअर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी और उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुँचा। आ रहा हाई कोर्ट ने इसी आधार पर ये स्पष्ट किया है कि जब पूजा के अधिकार, पूजा का जो अधिकार था वो पहले से, यानी कि आज़ादी से पहले से मिला हुआ था, तो ऐसी स्थिति में ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दायरे में नहीं आता है। तो आज हाई कोर्ट ने ये स्थिति स्पष्ट कर दी है। जाहिर है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में अपनी जो रेमेडी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की जिम्मेदारी जरूर पूरी करेगा और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे किस तरह का रुख अपनाता है। पीयूष, आप कह रहे थे अयोध्या वाले मैटर को इस एक्ट से सेपरेट रखा गया, लेकिन क्या इस मामले में यानी ज्ञानवापी के मामले में जो भी अभी तक का ऑब्जर्वेशन है उसका कोई लीगल रिफ्लेक्शन मथुरा के मामले में भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, दोनों जगह मामले बिल्कुल अलग अलग हैं। रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। रिफ्लेक्शन इसलिए होगा क्योंकि ज्ञानवापी मामले में जो ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, अब उसका इस्तेमाल हिंदू पक्ष की ओर से मथुरा मामले में भी ज़रूर किया जाएगा। मथुरा मामला और ज्ञानवापी मामला दोनों में थोड़ा फ़र्क है। ज्ञानवापी मामले में पूजा का अधिकार देने की मांग की गई थी, मथुरा मामले में सीधे तौर पर सर्वे कराने की मांग की गई। तो ये दोनों अलग अलग हैं। अयोध्या मामला पूरी तरह से अलग था। अगर आप लीगली देखें, बाकी अगर सामान्य तौर पर देखें तो लगभग एक ही तरह का मामला है कि आप एक मस्जिद जो है वहाँ पर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा भी हक है, यानी कि दूसरा पक्ष मांग कर रहा है। ये स्पेशल प्रोविजंस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि तीनों ही मामलों में फर्क है। ठीक, तीनों मामलों में फर्क है। लीगल रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी दलीलें, फर्क और जो सबूत है वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे और इसी आधार पर आगे बढ़ेगा मामला। लेकिन पीयूष, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये दर्शकों की समझ के लिए एक बार आसानी से समझाइए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये प्रमुख मांग रखता रहा है कि इसे दरकिनार किया गया, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से ही कहा जा रहा है कि लागू नहीं होगा। तो एक बार समझाइए है क्या ये? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सीधे तौर पर सरकार ने 1990 के बाद ये तय किया
कि जो देश भर में धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य रहें। चूँकि अयोध्या का जो मूवमेंट चल रहा था उसके बाद की स्थितियों के मद्देनज़र ये निर्णय लिया गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया जाएगा, और वो लाया गया। वो ला करके ये तय किया गया कि जो आज़ादी से पहले की लिटिगेशन है, यानी कि अयोध्या वाली 1800 से चल रही थी, 1879 से चल रही थी, तो ऐसी स्थिति में ये तय हुआ कि आज़ादी से पहले की जो चल रही थी उसको छोड़ करके बाकी पर ये लागू होगा। यानी एक बारीक लाइन है आजादी के पहले और आजादी के बाद की तारीख का, यानी कि उसके बाद के जितने भी मामले हैं वो इस एक्ट के तहत कवर होंगे।